नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में बात सीधे तौर पे करेंगे, आजादी का पर्व है तो आखिरकार हमें किन किन चीजों से आजादी चाहिए, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस आजादी के जश्न से पहले जेनजी का जो आंदोलन हुआ और पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन वॉश आउट हुआ यानी धुल गया, उसकी भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में टक्कर के। पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। और अभी कैंटीन में सब बोले हा, देखो चलने नहीं दिया हम लोग की ताकत। अमित शाह सो कॉल्ड चाणक्य भाग्या 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया हो। सदन निश्चित काल के लिए तलखी केवल संसद में ही नहीं, बाहर भी खूब खुलकर दिख रही है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। हालात ऐसे हैं कि नेता विपक्ष पद की मर्यादा के खिलाफ इंस्टाग्राम रील्स और मीम वाली भाषा पर उतर आए हैं। इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। स्टूडेंट्स के नाम पर संसद का पूरा सत्र बर्बाद हो चुका है। विपक्ष जिस चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार उसके लिए तैयार थी, लेकिन ना चर्चा हुई और ना ही कामकाज हुआ। बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये कल्पना से बाहर है कि ऑपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। सरकार पूरी के पूरी तरीके से इस सत्र में बैकफुट में दिखाई दी। हम सारे विपक्षी दलों के नेताओं को धन्यवाद देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी हुजूम था, लेकिन रांची से सबकी दूरी है। आरोप है कि विपक्ष सियासी फायदे के लिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्या राहुल गांधी आप बोलोगे कि एफआईआर गलत है? नहीं बोलोगे, आपका डबल स्टैंडर्ड। उस आंदोलन को बीजेपी या कहिए कि ऐसे कई लोग उसमें घुस चुके थे, उस आंदोलन को धूमिल करना चाह रहे हैं। सत्र खत्म हुआ तो कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाई। वजह हैरान करने वाली है। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वीबीएसए विधेयक, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया इस सेशन में, और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। इस बीच जेनजी वाली ट्रेंडिंग टर्म्स के बीच यूपी में अंकल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है, मुद्दा अंकल नहीं है। बड़ा सवाल है कि क्या देश को अफवाह गैंग से आजादी मिलेगी? क्या स्टूडेंट्स में दरार डालने वालों से आजादी मिलेगी? क्या लोकतंत्र को बंधक बनाने वालों से आजादी मिलेगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश मांगे आजादी। और अब चर्चा के मुद्दे। आज की बहस का एजेंडा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स को बांटकर सियासत चमकाने वालों से आजादी, टूल किट और नकाबपोश मोहरों से आजादी, अंकल पॉलिटिक्स की यानी अंकिल पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। इस आजादी के जश्न में सरकार से कुछ फैसले लेने में देरी हुई, यह भी आज का पॉइंट है। पहले अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेहमानों का। प्रोफेसर डॉक्टर अजय उपाध्याय, उनका स्वागत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। विपक्ष के विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता विपक्ष से। और
सत्य प्रकाश जी हैं प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, नेता जनता दल यूनाइटेड के। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में हम सीधे तौर पर बड़े सवाल के साथ ही ओपन करते हैं। क्या आपको लगता है प्रदीप भंडारी कि सरकार से कुछ फैसले लेने में देरी हुई और यह सत्र पूरा का पूरा धुल गया? ऐसा लगा सरकार दबाव में है इस सत्र के अंदर, यह क्लियरली दिखा और विपक्ष यह बताने में कामयाब रहा कि सरकार को हमने घेर लिया। तो क्या आपको लगता है कि अब हम जब 80वें साल की आजादी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान लग गया है मौजूदा सरकार पर? मुझे लगता है अमीश जी, देश के जेनजी और युवा के सामने विपक्ष एक्सपोज हो चुका है और कांग्रेस एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि जिनने स्टूडेंट्स की बात दिल्ली के जंतर मंतर पे करी थी वो राहुल गांधी पॉलिटिकल धृतराष्ट्र के रूप में झारखंड पर दिखे। जब लाठियां चली झारखंड के बच्चों के ऊपर, पैलेट गन से फायरिंग हुई झारखंड के बच्चों के ऊपर, 10 घंटे में 4 बार लाठियां चली झारखंड के बच्चों के ऊपर, जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, और अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की इस्तीफा या अकाउंटेबिलिटी की बात ये आप रेटोरिक कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, आपने रेटोरिक इसलिए है, देखिए ये बिल्कुल झारखंड का विषय है, मैं इस विषय को लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि आजादी के इतने सालों बाद भी पक्ष और विपक्ष के अंदर समन्वय नहीं बन पाया? ये सेशन में कुछ बड़ा होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी ने जब पूर्व में कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे, भारत के लोकतंत्र से लड़ रहे हैं, संसद के सत्र में उन्होंने दिखा दिया कि वो भारत के लोकतंत्र से लड़ रहे हैं, इसीलिए भारत के छात्रों के मुद्दों के ऊपर वो बहस से भागे। जब गृह मंत्री ने एक नहीं अनगिनत बार बोला कि आओ चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी चर्चा चाहते ही नहीं थे। ओके, ठीक है। अजय उपाध्याय, सेटिस्फाइड है आप? सेशन पूरा वॉश आउट हो गया क्योंकि रवि किशन ने बोला कि सब लोग हंस रहे थे, हमने बोला, हमने सब विपक्ष के नेता कह रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि विपक्ष ने अपनी ताकत दिखा दी, हमने अपनी ताकत दिखा दी, पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। लेकिन क्या स्टूडेंट्स में बंटवारा कर कर सियासत चमकाई जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि इन युवाओं को उस सियासत से भी आजादी चाहिए जिसमें रांची के स्टूडेंट को, युवाओं को अलग देखा जाएगा और जंतर मंतर के युवाओं को अलग देखा जाएगा? सही पूछिए तो ऐसे लोगों से ईमानदारी की तो आशा नहीं की जा सकती जिन लोगों ने पैलेट गन चलाए हों, कील भरे लाठी चार्ज किए हों बच्चों पर, और आज जो है लंबे लंबे ज्ञान दे रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि कौन धृतराष्ट्र और कौन शकुनी है, लेकिन राजनीतिक शकुनी जो हैं उनका जो है गुब्बारा फट चुका है। और सच पूछिए तो पैजामे में तो पेबंद लगाई जा सकती है, जो कभी कभी प्रयास भाजपा के लोग, सरकार सत्ता पक्ष के लोग, कुछ मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो गुब्बारा फटा हो उसमें उसको रफू नहीं किया जा सकता, और वो गुब्बारा रफू फट चुका। बात क्लियर है। किस संदर्भ में कह रहे हैं कि गुब्बारा फट चुका है? क्लियर जी। अरे डर का गुब्बारा, बहुत लंबा जाल, माया जाल फैलाया था नंबर 1 और नंबर 2 ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने, कि उनके बिना ना देश चलेगा, ना ये विश्व चलेगा, ना यहाँ पे पत्ता हिलेगा, ना यहाँ पृथ्वी चलेगी। वो सारे गुब्बारे फट चुके हैं, सबको समझ में आ गया। जेनजी के आंदोलन ने इनके सच्चाई को सतह पर ला दिया, और सच पूछिए तो छात्रों के आंदोलन ने यह भी बता दिया कि अधिकार मांगना लोकतांत्रिक तरीके से लोग जानता है। अब बात आती है पार्लियामेंट के पटल पर। भाई सब ठीक है तो 20 दिन कहाँ, पहला दिन आए और अंतिम दिन आए हो, ये 18-20 दिन कहाँ रहे? 2 दिन चर्चा जब हुई छात्रों के उसी पेपर लीक को लेकर के, जो नया कानून संशोधन बन रहा था, उसमें कहाँ थे? आपने 2 कानून अपने हस्ताक्षर से पेश करने की बात की, ये सहकारिता वाली बिल और भी एक बिल, वो दोनों बिल में आपके सिग्नेचर हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट नहीं आ पाए। कोने में जाकर के, वो भी मैं नहीं कहूंगा, आप जैसे पत्रकारों को भी नहीं वो पूछा उन्होंने, 2 प्लांटेड मीडिया का 2 माइक लेकर के और ज्ञान दे रहे हो कि मैं तैयार हूं। और आपका ज्ञान और आपका लेक्चर नहीं चाहिए इस देश को, बयान चाहिए, ये बकवास नहीं। बयान दीजिए कि वो पैलेट गन कौन चलाया, आदेश किसने दिया, आपने दिया या नहीं दिया? तो प्रदीप भंडारी दोनों में आपको पार्लियामेंट में आके देना होता है। ये लोकतांत्रिक मेरा सीरियस पॉइंट ये है कि सब अपनी टाइम लिमिट को फॉलो करें। मिस्टर भंडारी, जवाब इस बात का क्या है कि गुब्बारा ये कह रहे हैं हमने फाड़ दिया है, जो एक तिलिस्म था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उस तिलिस्म को हमने तोड़ दिया है। कांग्रेस बार बार एक ही रेटोरिक कह रही है कि अब 29 में बीजेपी की विदाई तय है क्योंकि उनका गुब्बारा फट गया है।
ये 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने 29 के अंदर भी यही सपना देखना होगा, क्योंकि देश का जेंजी विकास के साथ है और मोदी जी को वापस से वोट करेगा। तब ईवीएम चोरी की बात मत करना, पर फैक्चुअल बात करूंगा। क्या पार्लियामेंट राहुल गांधी की पर्सनल बपौती है? क्या राहुल गांधी निर्धारित करेंगे कि गृह मंत्री कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कि रूल 267 के हिसाब से चलेगा? फैक्ट क्या अमीश भाई, नीट के ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद इन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करके गृह मंत्री का जवाब मांगा, तो इनने गोल पोस्ट पहले ये नहीं रखा। फिर गृह मंत्री ने बोला कि चर्चा ऑलरेडी इस मुद्दे पे हो चुकी है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। इस बीच में 10 दिन में किरण रिजिजू, अलग अलग लोगों ने बोला, तब भी ये नहीं सुने। चर्चा 24 घंटे 48 घंटे की ही होती है। गृह मंत्री ने बोला पूरी तरीके से सुनने के लिए तैयार हूं। तो ये घबरा इसीलिए रहे क्योंकि जब झारखंड के जेंजी की लाठी, पैलेट गन और खून से लथपथ होगा तो वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो गांव का जेंजी है। सत्यप्रकाश मिश्रा, इट इज योर टर्न। आजादी का जश्न है, फिर भी कई प्रश्न हैं, क्या वाकई ये जश्न है? जश्न आजादी का हमेशा रहेगा और प्रश्न हमेशा भारत में रहेगा। अगर झारखंड में राहुल गांधी जी अपने मुख्यमंत्री का थोड़ा कान पकड़ के अमेठ देते कि सीटें जो बिकी हैं उसकी सीबीआई जांच करा लो, मैं राहुल गांधी जी को यहां से धन्यवाद करता कि आपने छात्रों के हक के लिए बात वास्तव में उठाई। ये पॉलिटिकल खेल खेलेंगे ना तो फिर पॉलिटिकल स्कोर करेंगे। चर्चा फिर करिए आके सदन में। संसद चल रहा था, घर के सामने बैठ गए, पहुंच जाते, प्रधानमंत्री मौजूद थे, चर्चा हो जाती, बिल्कुल चर्चा हो जाती इस देश के जेनजी पर, चर्चा हो जाती इस देश के पेपर लीक पर, जो कानून पारित भी हुआ दोनों सदन में। राहुल जी ने नोटिस नहीं दिया। कितने घंटे का चर्चा चाहिए स्पीकर को नहीं बताया। रिजिजू साहब मिले, मतलब चर्चा से वो भागते रहे, हम चर्चा कराते रहे। वो कहते हैं ना, कांटों से निकल जाता हूं दामन को बचाकर, इनके जैसे फूलों की सियासत हमें मालूम है। ये खुद अपना गिरेबान थोड़ा सा झांकिए, ज्यादा नहीं, हल्का सा झांकिएगा, पता चलेगा देश के तमाम मुद्दों से सदन को जितना आपने डिस्टर्ब किया है पिछले 12 सालों में, उसका रिकॉर्ड बनेगा कि देश में कांग्रेस पार्टी ने 12 साल सदन में हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाई है। कभी देश के बारे में बात कर लेते तो बिल्कुल चलते आपके साथ। महंगाई, बेरोजगारी, जितने मुद्दे हैं, सदन बना ही लोकतंत्र में चर्चा के लिए। आजादी का जश्न ऐसे कैसे मनाएं कि विपक्ष का नेता एक अज्ञात लड़की के हवाले से अंधभक्त और इडियट जैसे शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर करता है। वो ये प्रयोग नहीं करता है कि देश में ये समस्या है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। वो कहानियां सुनाता है। लेकिन क्या आपको तो विपक्ष का नेता यदि देश को कहानियां बताएगा तो फिर झारखंड का लड़का विपक्ष के नेता को आईना दिखाएगा। लेकिन जिनके खुद ही जो खुद अपने मुंह पे मार रहे हैं पत्थर, उनको आईना दिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। राजकुमार भाटी, सेशन धुल गया, वो एक पॉलिटिकल विषय है, उस पर बहस भी हो रही है, लेकिन आजादी का जश्न भी है और कई सारे प्रश्न भी है। क्या आपको लगता है कि इस देश को, अगर आप आज यहां खड़े होके हैं, तो किन किन विषयों से आजादी चाहिए आपकी राय के अंदर? नहीं, पहले तो देश के सभी देश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब राजकुमार भाटी, आपका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आधा मिनट उस विषय पर बोलना चाहूँगा जो चल रहा है। आपने शुरुआत की कि जंतर मंतर पे विपक्ष का हुजूम था, लेकिन रांची में विपक्ष गायब था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पे विपक्ष और था, रांची में विपक्ष और था। इस बात से जाहिर होता है कि दिल्ली में जो विपक्ष था वो मजबूत है और रांची में जो विपक्ष था वो कमजोर है। रांची में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। जो आवाज़ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी उठा रही थी दिल्ली में, वो आवाज़ रांची में भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते रहते इतनी आराम परस्त हो गई है कि ये केवल सत्ता की मलाई खा सकते हैं, सड़क पर संघर्ष करना ये भूल गए हैं। छात्रों के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में समस्याओं के लिए जाना ये भूल गए हैं। अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता इस शो में भी ये मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी को कान पकड़ के हेमंत सोरेन का वो कराना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया कि छात्रों को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, रांची में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी हुआ। रांची के आंदोलन में क्या किसी ने जैन जी को जैन जनरेशन कटर बोला? दिल्ली में इनकी सांसद ने बोला, बीजेपी की सांसद ने जनरेशन कटर बोला। इनके एक दूसरे सांसद ने कहा ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं। एक नेता ने इनके ने कहा ये वायरस हैं। एक ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक ने कहा इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। जब सत्ता और राजनीति देश की युवा पीढ़ी के प्रति ऐसी घटिया सोच रखने लगे तो समझो ये राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। अब आपके सवाल का जवाब आधी मिनट में, किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए?
हमें चाहिए गरीबी से आज़ादी। 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़ता है। हमें चाहिए बेरोजगारी से आज़ादी, हमें बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हमें चाहिए बीमारी से आज़ादी, हमें चाहिए रिश्वतखोरी से आज़ादी, हमें चाहिए जातिवाद से आज़ादी, हमें चाहिए सांप्रदायिकता से आज़ादी। हमें इस देश में एकता चाहिए, देश में मोहब्बत चाहिए, देश के युवाओं के पास रोजगार चाहिए। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। जी जी जी, ओके। प्रदीप भंडारी, आप बार बार कहते हैं और एक फैक्ट भी आया निकल के कि पूरा जो आंदोलन था उसके पीछे एक टूल किट काम कर रही थी, और मेटा ने भी इस बात पे एग्री करा कि हमने पैसे लेकर हमने कुछ वीडियोस को हमने आगे बढ़ाया, और ये मतलब मेटा ने इस बात को एग्री करा, जिसके लिए बकायदा उन्होंने माफी भी मांगी उसके बाद। क्या आपको लगता है कि अगर आप टूल किट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल आपकी सरकार पे भी उठता है? अमीश भाई, ये टूल किट लार्ज एनार्की क्रिएट करने का प्रयास करती है, जिसको हमने रिस्ट्रेंड किया है, पॉइंट नंबर 1। बट बड़ी बात कहूं, पर टूल किट से आजादी नहीं चाहिए इस देश को। चाहिए। कोई विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इधर आएगा और चलाकर चुपचाप चला जाएगा, कैसे चाहेगा हमारा देश का युवा या हमारे देश का कोटि-कोटि लोग? कोई दूसरा मुल्क ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि आज भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और मोदी जी के नेतृत्व में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। तो बड़ा भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, ये लोग भी इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। बिल्कुल ये एक समस्या जिसके बारे में हम अवगत हैं, पर मैं बड़ी बात कहूंगा, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 600 एफआईआर हुई है झारखंड के अंदर, जिससे मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां चली है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर झारखंड के अंदर। ये गए नहीं है तो मैं फ्लाइट का टिकट करा के देख लेता हूं, ये सच्चाई की बात है। दूसरी बात, इन्होंने झारखंड की बात करी, झारखंड की इन्होंने बात करी कि भाई झारखंड में क्या किसी भी छात्र ने पत्थर मारे पुलिस पे? क्या किसी भी छात्र ने गाली बकी? क्या पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के फाड़ा? यह फर्क है दिल्ली और झारखंड के अंदर कि दिल्ली झारखंड के अंदर जो है कोई पीछे से एजेंडा नहीं था। वो गरीब बच्चा था किसान का जो पेपर लीक पे सिर्फ और सिर्फ चाह रहा था सिस्टम सही हो, वो तो रेजिग्नेशन तक नहीं मांग कर रहा था। उसके बावजूद इनका घमंड इतना ज्यादा है, इनको पता है गरीब बच्चा है, रील नहीं बन रही है, 15 दिन चलेगा। ये इनका घमंड है इस देश के गांव में रहने वाले लोगों को, इसके कारण ये राजकुमार भाटी, एक बात तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि अभिजीत दीपके के पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी थी, और अब तो फेस टाइम कॉल्स बकायदा निकल गई आई हैं आम आदमी पार्टी के नेता और अभिजीत दीपके के बीच में। एक रात में 6 बारी बात होती है। क्या आपको लगता नहीं है फेस टाइम पर कई मिनट बात हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक पूरा मूवमेंट खड़ा करते हैं? देखिए, पेपर लीक होना सही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एक फॉरेन टूल किट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए? डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो रांची में, झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जिनके वहां पर आंदोलन चल रहा है, उनके प्रति भी हमारी उतनी सहानुभूति है जितनी दिल्ली वाले बच्चों के साथ। कोई नहीं गया राजकुमार भाटी। नहीं होनी डिंपल यादव जी यहाँ गई, वहां कहां जा पाई? वो तो मैंने आपको बता दी, वहां क्यों नहीं जा एक सिस्टम है। मुझे बताइए ना, वो लखनऊ से दिल्ली आ गई, तब तो सेशन भी नहीं चल रहा था, लखनऊ से दिल्ली आ गई वो, लेकिन वो लखनऊ से रांची नहीं जा पाई। मेरा प्रश्न यही, ना हुमा कुरैशी गई, ना रिचा चड्ढा गई, ना प्रकाश राज गया, कोई नहीं गया, क्योंकि उन बच्चों की इंस्टाग्राम पे रील नहीं थे, इसलिए किसी नेता को, अभिनेता को वो सूट नहीं करा। मेरा हम्बल पॉइंट ये है सर, इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है। अगर आप गांव वालों को इग्नोर करोगे तो सरकार में कभी नहीं आ सकते। देखिए, ये पूरा एक्सपोज हुआ है, पूरा घटनाक्रम। 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन है, कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार है, कहीं एनडीए की सरकार है। आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हर जगह विपक्षी भूमिका में इंडिया गठबंधन ही रहेगा? झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां विपक्ष एनडीए है, तो आप ये उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि हर जगह इंडिया गठबंधन का आदमी? तो बताइए ना, आप जंतर मंतर में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का था, बच्चा स्टूडेंट मुद्दा ही नहीं था। आपने खुद स्वीकृति करी है, खुद आपने बोला, अभी आपने बोला, जस्ट नाउ यू सेड, आपने बोला अब हमसे क्यों उम्मीद करते हैं, हम लोग जाएंगे। जस्ट नाउ यू सेड राजकुमार भाटी जी, अभी आपने बोला गलत तरीका। अच्छा, सर तरीका क्या गलत है? जो बोला इनके सामने बोला। 10 सेकंड 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी झारखंड सरकार से अपील की कि छात्रों की मांगें पूरी की जाएं, उनकी मदद की जाए। नंबर 1 बात। दूसरे बात, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही नहीं बताया, डंडे मारे सर, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगाए, पैलेट गन नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाई, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए। दिल्ली में ये सब कुछ हुआ।
दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, बिना अभी वर्दी के चेकलिस्ट पुलिस बताते खड़ी की हैं। गई। ओके दर्शकों मैं मानता हूं ऐसा कि विदेशी टूल किट से आजादी मिलनी चाहिए इस देश को। विदेशी तय नहीं करेंगे हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम में क्या होगा, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। और बीते 80 साल से हमने कई दफा देखा है कि विदेशी टूल किट आती है, अपना काम करती है और सब कुछ निस्तनाबूद करके चली जाती है। हमने नेपाल में ऐसा बनते हुए देखा, हमने बांग्लादेश में बनते हुए देखा। आज उधर हालात कैसे हैं मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद गूगल पे जाइए, खुद इंटरनेट पे जाइए और चेक करिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट माय होल पॉइंट इज दिस। देखिए, सरकार कांग्रेस की आए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे या किसी और तीसरे दल की आए, लेकिन देश की बात बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा मानना है कि विदेशी टूल किट से किनारा करना चाहिए। अभी बोला गया कि वहां पर अभी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। देखिए, जो जंतर मंतर का पूरा विवेक, जो अगर आप एग्री करिएगा डिसएग्री करिएगा, जंतर मंतर पे जो पूरा प्रोटेस्ट था इंस्टाग्राम पे वायरल था, यस और नो? यस, ठीक है। झारखंड का प्रोटेस्ट इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे वायरल था, हाँ या ना? नहीं ना? अब ठीक है, नहीं। उसके बाद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे खाना कहां से आ रहा था, स्विगी जोमेटो हर जगह से आ रहा था। और कहां से आ रहा था खाना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देशों से खाना आ रहा था, बिल्कुल सही है। और उधर खाना कहां से आ रहा था ये भी बात स्पष्ट है। तीसरा पॉइंट, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितने अभिनेताओं ने जंतर मंतर को लेकर कमेंट किया? करीना कपूर खान, हुमा कुरैशी, रिचा अली फजल, इसके अलावा भी दिया मिर्जा, नसरुद्दीन शाह, इसके अलावा शबाना आजमी, जो पुरानी कॉमरेड है शबाना आजमी, इन सब ने कमेंट किया। कहां गए इन लोगों का छात्र का प्रेम, जेनजी का प्रेम, वो कहां गया? झारखंड के मामले के अंदर नहीं दिखा। क्या जेनजी दिल्ली बॉम्बे का जेनजी है और झारखंड, लखनऊ, कानपुर, बलिया, पटना, रांची, दुमका का जेनजी नहीं है? मैं इस बात से नहीं एग्री करता। देखिए, आपका सच अलग हो सकता है और देश का सच अलग हो सकता है। अब मैं आपका रुख करता हूं, क्या जेनजी दुमका का जेनजी नहीं है? दिल्ली का जेनजी आएगा? और दिल्ली का भी नहीं, साउथ दिल्ली का जेनजी माना जाएगा? सीधा सवाल है मेरा। आप जितना जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम करेंगे उतना आप वो और बढ़ेगा, अन्य जगहों पर भी होगा। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के फाउंडिंग फादर्स विदेश में पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए कि आजादी दिलाएंगे इस देश को। चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब पढ़े कैम्ब्रिज में, सबने वकालत करी, सब आए, लेकिन चवन्नी नहीं कमाई और जेलों में रहे। अगर आज का जेनजी युवा जनरेशन कहता है अमेरिका की नौकरियां छोड़ेंगे, वापस चलेंगे वतन और वहां पे कुछ करके दिखाएंगे, और आते हैं और बनाते हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी, तो आप कहते हैं टूल किट हो गई। कौन से टूल किट? कौन से टूल किट? कोई टूल किट नहीं है। और सुन लीजिए, पीछे से समर्थन लेफ्ट के कॉमरेडों का था, जो यंग बच्चे थे। नेहा बोरा का था, अनशन पे बैठी थी। ये लोग नहीं है, इनका नहीं है, वो इनका आंदोलन नहीं है। उन्होंने पीछे से समर्थन दिया, सबने, कांग्रेस ने पीछे से समर्थन दिया। बच्चों का आंदोलन था, बच्चे थे, रीले बच्चों ने बनाई। वो बच्चे जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जंतर मंतर पे वो उतरा था। खाना अगर जुनैद दे आपके पेट में दर्द है, वो खुद आया था, लोगों ने अपनी मर्जी से खाना दिया। कल आप कहेंगे जोमेटो नहीं होना चाहिए। अरे दिल्ली के अंदर स्विगी जोमेटो से घर घर में छोटे छोटे 50 रुपए के बर्गर भी आते हैं। कोई बुराई करी उन बच्चों ने? आप चाहते हैं वो भी जाकर के 50-60 साल के बुड्ढों की तरह जाकर के घूमे कहीं? ये क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब? वो आंदोलन था। 50 साल के लोग बुढ़े हो गए। आई डिसएग्री। कमाल की बात करते हैं आप कह रहे 50 साल के लोग बुढ़े हो गए। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? 50 साल के लोग बुढ़े हो गए, कमाल की बात कर रहे हैं आप। क्या कर रहे, किसको ट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं? आई एम जेनजी एट हार्ट। मैं दिल से जेनजी हूं और जेनजी के साथ हूं, बस। और जेनजी के साथ हूं, जेनजी के साथ। विवेक मुझे पता कि केरल में आपकी कांग्रेस के साथ, केरल में एक सेकंड, मुझे पता केरल में कांग्रेस के साथ आपकी बड़ी लड़ाई है, लेकिन 50-60 साल के लोगों को बुढ़ा डिक्लेयर कर देंगे आज आप इस मंच से? ये गलत बात है। ओके भंडारी सर, ये जेनजी हैं, मैं जेनजी हूं क्योंकि हम उन बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। ओके बहुत अच्छा मेटाफर। पहले तो अपनी उम्र बताइए आप और फिर बोलिएगा। नहीं, मैं अगर वो जेन जी है तो मेरे में क्या कमी है? ये जेन अल्फा है। बहुत अच्छा मेटाफर उन्होंने दिया आजादी की पूर्व संध्या पर, कि आजादी का आंदोलन लड़ने विदेशों से लोग आए, बिल्कुल आए,
लड़ाई करी, लेकिन जंतर मंतर पे करके अपने घर में नहीं दुबक गए। वो झारखंड भी गए थे, वो केरल भी गए थे, वो अंडमान भी गए थे, वो लक्षद्वीप भी गए थे, वो गोवा भी गए थे, पूरे देश घूमे थे, वो गुजरात भी गए थे, वो बिहार के नील आंदोलन में भी गए थे। क्या तुलना की है तुमने मेरे दोस्त, कितनी घटिया तुलना की है कि तुम्हारे राज्य में घास और मिट्टी खाकर बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम बेशर्म लोग यहाँ स्विगी और जोमेटो की वकालत कर रहे हो। दुबई से खाना इस देश में किसने भिजवाया, सवाल ये जांच होगा। किसने मेरे ही देश में विदेशी फंडिंग कराकर इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की। गालीबाजों की संस्कृति को आप आंदोलन बता रहे। प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के तमाम नेताओं को इतनी भद्दी भद्दी गालियां, और किस आंदोलन में 2800 रुपया, किस आंदोलन में इस देश में एक मिनट शांति, बच्चे गालियां देते हैं। एक बार बताइए, एक सेकंड बताइए। अब आप एक सेकंड अब आप देश में किसी आंदोलन में 2800 क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल रेपिस्ट, मर्डर, बलात्कारी नहीं देखा गया। तुम बदनाम किसने करते भेजा रहो, था उसको? जेंजी आगे क्या बढ़ता रहेगा। साजिश थी उस दिन सदन घुस करते रहो। और अगर एक सवाल बड़ा है, अच्छा ठीक है, एक सवाल बड़ा है। मैं हाँ, झारखंड 5 की मेरा सेकंड स्टेट है, उपाध्याय जी मैं और आम आदमी उसकी पार्टी, बोलना चाहता आम आदमी हूं। पार्टी। वर्षों वन में घूम घूम विघ्नों बाधाओं को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, वो छात्र आए आज निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखेंगे आगे क्या होता है। ओके देखेंगे आगे क्या होता है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं जिनको अपने अंदाज में इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं एक आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक बार भी नहीं बोली। आम आदमी पार्टी पुराने रिश्तों का वास्ता है, पुराने रिश्तों का वास्ता है, वो आई नहीं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्या भाषा था इनकी नेता का, ठोकने गए थे। अरे क्या ये भाषा है, भाषा आजकल ये भाषा है तुम्हारी, पुलिसिंग कर रहे हो। स्कूल के बच्चे बात करते हैं, तुम्हारे पेट में दर्द है तो मैं क्या करूं? अरविंद केजरीवाल ने ये भाषा इस्तेमाल कुछ नहीं, बिल्कुल करिए, गलत भाषा है। ओके, लेकिन एक बात बताइए, एक तुम्हारा तो कुछ बचा है नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा अब मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, एक चीज आम आदमी पार्टी ने इस सीजेपी के पीछे खड़े होकर कांग्रेस को बता दी कि सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो बताने की कोशिश करी आप लोगों ने, और अपने तरीका है आपका बताने की। लेकिन एक बात बताइए, ये जो गाली देने वाली संस्कृति है, इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। ये ठोकने वाली संस्कृति के साथ आप कैसे खड़े हो गए? उन्होंने बोला हम मोदी को ठोकने आए थे, ये तो मोदी को ठोकने आए थे, धर्मेंद्र प्रधान तो कोई एक जरिया था। मतलब कमाल की आप बात करते हैं। ये इस तरह की भाषा क्या आपको लगता है आपको सत्ता दिला देगी पंजाब में? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि आपकी चला चली की बेला है पंजाब से। तो अभी 80 साल लगभग हमारी आज़ादी को होने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो विकसित भारत है, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं विकसित भारत बनने वाला है, स्ट्रांग पोजीशन में है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन 80 साल में अगर आप देखेंगे तो आज हमारे देश की ये कंडीशन है कि जो हमारे देश का युवा है वो फ्रस्ट्रेटेड है। युवा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है कि आप हमारे देश के किसी गांव के किसी स्कूल में चले जाइए, आज भी वो स्कूल टूटा हुआ मिलेगा आपको वहां पे। आज भी उस स्कूल के वहां पे बेंचेस नहीं मिलेंगे, आज भी उस स्कूल में टीचर नहीं मिलेंगे। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करके बैठे हैं ये लोग जो कहते हैं हम विश्व गुरु बनाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो 1,38,000 स्कूल के अंदर हमारे बिजली नहीं है। आज भी 80 साल हो गए हमारी आजादी को, आज 1,04,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पे टीचर नहीं है, और आज हमारी आजादी को 80 साल हो गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज हम वहां पर खड़े हैं जहां पे ये युवा क्या मांग रहा है, ये युवा कह रहा है कि हमें शिक्षा दे दो, हमें शिक्षा दे दो, हम सब खुद कर लेंगे। ये शिक्षा नहीं दे पाए। 5 साल प्रधानमंत्री जी ने मांगे कि मैं शिक्षा दूंगा, नहीं दे पाए। 10 साल प्रधानमंत्री जी ने मांगे मैं शिक्षा दूंगा, नहीं दे पाए। आज 2 साल हो गए इनको, 12 साल हो गए इनको, आज तक ये शिक्षा नहीं दे पाया। शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही। अभी क्या कह रहे थे, विदेश से आए हैं, विदेश से। अरे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार होती उस वक्त पे और महात्मा गांधी विदेश से आए होते तो उनको भी एंटी नेशनल बोलते तुम लोग। अगर सुभाष चंद्र बोस जी तब आए होते और प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार होती, उनको भी हमारे देश में एंटी बोला जाता। आज अगर हमारे युवा गलत प्रयास किया, 2 मिनट नहीं, मैंने आपको 2 मिनट पूरे दिए, आपने गलत प्रयास किया। आपने बोला महात्मा गांधी भी आए होते तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता। आप अभिजीत दिप्के को महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर। आप अभिजीत दिप्के को महात्मा गांधी के साथ अगर कंपेयर करने का गलत प्रयास करें तो वो गलत है। एक बात बताइए, ये अभिजीत दिप्के का आपके साथ कोई रिश्ता है कि नहीं? क्या करेगा, क्या इंपॉर्टेंट है अभिजीत दिप्के? देश की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, देश के बच्चों
की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की शिक्षा की बात करो। इतनी जल्दी बदल गए आप तो बड़ी जल्दी बदल गए आप तो बड़ी जल्दी बदल गए क्या तरीका है? आप बड़ी जल्दी बदल देश गए में बच्चों की शिक्षा की बात करो। ना राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है, ना प्रधानमंत्री मोदी इंपॉर्टेंट है, ना शांति, अभिजीत शांति। दिपके इंपॉर्टेंट है, ना अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है, ना आप इंपॉर्टेंट है, ना मैं इंपॉर्टेंट हूं। बच्चों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पे बात करो। आप शर्म करो, 80 साल हो गए हमारी आजादी को। ओके 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 ऑडियंस ऑफ मिस्टर भंडारी शांति। अब एक सेकंड मिस्टर भंडारी शांति। ओके मैं कांग्रेस के बाद आ रहा हूं। देखिए अभी आम आदमी पार्टी बहुत ज्ञान दे रही है। देखिए शिक्षा की बात होनी चाहिए। दिल्ली में इनकी 11 साल सरकार थी, शिक्षा का क्या हाल था ये किसी से ढका छुपा नहीं है। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तो शराब पे एक के साथ एक बोतल फ्री का स्कीम चल रही थी। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी था, यह शिक्षा का हाल था। और साथ ही साथ शीश महल की शिक्षा थी इतनी बड़ी। मतलब आप बताइए स्कूल बनाने की बजाय शीश महल बनवाया गया जहां ऑटोमेटिक पर्दे थे। ऐसा बार बार जानकारी सामने आई। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस से मेरा एक सवाल यह है कि देखिए अभी यहां पे बात हो रही थी, एक तो विवेक को छोड़िएगा मत, कह रहे 50-60 साल के बुड्ढे, ये कैसे कह सकते हैं ऐसी बात? बिल्कुल आपकी बात है। और देखिए ये पूरी आजादी पे मैं भी 50 का हूं तो मैं भी बुढ़ा नहीं हूं और आप भी नहीं है। नहीं मैं तो 50 से भी कम हूं। अभी कम है। वाह 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 वाह। अब देखिए इस पूरी आजादी के जश्न में अंकिल पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। अंकिल पॉलिटिक्स, और ये अंकिल पॉलिटिक्स कौन लेके आया है? आकाश आनंद लेकर आए हैं जो कि बीएसपी के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये अखिलेश अंकल, राहुल अंकल कुछ नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे। अब अंकिल पॉलिटिक्स पे आप क्या बोलेंगे? वो अल्फा हो गए हैं क्या? जेनजी से भी नीचे चले गए हैं वो। आनंद जी को सब लोग जानता है, पर 2 सेकंड आपकी बाकी चर्चाओं में अंकिल पॉलिटिक्स में बोलिएगा। उस पर भी बोलेंगे। टूल किट की बात कर रहे हैं। बताइए किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कौन कहता था अफगानिस्तानी उग्रवादी पाकिस्तानी उसमें घुसे हुए हैं? ये देश के सरकार, देश के प्रधानमंत्री के शब्द थे। इसी तरह रुकिए कोरोना फैलाया, वहां भी टूल किट आ गया था। क्या तो एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोग फैला रहे थे। छात्र आंदोलन हुआ, वहां भी क्या है तो पाकिस्तानी अफगानिस्तानी है, कहां से लोग घुस गए। अरे भाई ये टूल किट करके इस देश की आवाज को, लोकतांत्रिक आवाज को दबाओगे? लोगों के परीक्षा पर यदि कोई चाह रहा है कि बात हो और ईमानदारी से पेपर लीक ना हो, तो जो है आप झूठे का दिखाने के लिए परीक्षा पर चर्चा करोगे और जब जरूरत होगी तो चर्चा से भाग जाओगे। ये देश के लोगों को हर बात में टूल किट का एक नया गेम आप प्लान दिखाओगे। देखिए मोतियाबिंद का तो इलाज हो सकता है, लेकिन ये मोतियाबिंद वाला जो चश्मा लोगों ने लगा दिया है ना, उसका कभी कोई इलाज नहीं है। और वो इलाज करेगा, जेएनजी उसी का इलाज करने आया है। ये छात्र नौजवान उस मोतियाबिंद का इलाज कर रहा है जो इस देश के हर वर्ग में, सत्ता पक्ष में भी, भाजपा में भी, इस देश के मीडिया में भी वो मोतियाबिंद जो समाया हुआ है मोतियाबिंद के रूप में, उसका इलाज बहुत जल्दी होगा। कोई टूल किट नहीं है। इस देश का नौजवान टूल किट नहीं हो सकता। इस देश का आप जैसे प्रभु देदी कोई यहाँ पढ़ा लिखा लोग बैठा है, ये टूल किट नहीं हो सकता। आवाज डिसेंट वॉइस हो सकती है, लोकतंत्र में मिलनी चाहिए। एक और मैं मीडिया के भी साथी को कहता हूं उपाध्याय जी, आप भी न्यूट्रलाइज होकर के आइए। ओके मैं न्यूट्रलाइज ही है, न्यूट्रलाइज मैं आपको मौका दे रहा हूं। आपने बोला हमारे देश का जेनजी टूल किट का हिस्सा नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही बोला कि देश का जेनजी जो है वो टूल किट का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप नहीं चाहते आपके साथ फ्रॉड हो, लेकिन फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाती है। जैसे डिजिटली आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको पता नहीं लगता कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे करके टूल किट का इस्तेमाल होता है। कई यंग जनरेशन के लोगों को पता नहीं लगता कि वो टूल किट का कैसे इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन हो जाते हैं। ऐसे अवसर दुनिया में कई बार देखे हैं। भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से डॉक्टर उपाध्याय अंधेरा नहीं होता। मेरा बिल्कुल सीधा पॉइंट है कि टूल किट होती है और टूल किट का इस्तेमाल यंग लोगों पर किया जाता है। एकदम ठीक कर रहे हैं। ये टूल किट और इस प्रोपेगेंडा का तो लगातार 12 साल से ही चल रहा है। ये सरकार भी जो है टूल किट के तौर पे ही तो आप लोगों का दुरुपयोग कर रही है। आप लोग भी न्यूट्रलिटी के साथ कहां बोल रहे हैं? अब क्या मतलब देखिए, अब आप देखिए, मैं ये सवाल थोड़ी पूछ सकता हूं कि आप समोसा कहां से खाते हैं, मैं कैसे पूछूंगा ये सवाल? आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं। दूसरी बात, लास्ट एकदम लास्ट,
आप इंस्टाग्राम की बात कीजिए। आप मीडिया पे मत बोला करिए। देखिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं मीडिया पे मत बोला करिए। मैं बताता हूं कि आपकी सरकार में कैसा मीडिया होता था। एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, हेलो गुलाम, मंत्री कौन बन रहा है बता दो, फलाने आदमी को मंत्री बना दो। अब नीरा राडिया के टेप्स है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, चेक कर लीजिए क्या क्या होता था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर न्यूट्रल मीडिया हुआ है तो यह बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस देश को 75 साल एक ही तरफ की बात सुनने की आदत थी, अब दोनों तरफ की बात आती है तो बहुत चुभती है। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे सेक्युलरिज्म का भी चश्मा एक था, अगर आप हिंदुओं की बात करोगे, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सदन में हुआ, अगर आप हिंदुओं की बात करोगे तो आप कम्युनल हो, ये इस देश में घोषित था। लेकिन जो नैरेटिव साल 2014 के बाद बदल गया। एक यूके का न्यूज़पेपर है फेमस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन उस अखबार ने लिखा था कि भारत को रियल टर्म में आजादी अब मिली है 2014 के अंदर। ये उस अखबार ने लिखा था, मैं नहीं कह रहा, यू कैन गो एंड चेक इट। आई विल मैं नाम भी नीचे डाल दूंगा। आप पर एक प्रश्न आया और एक किसी पत्रकार का वो फोन आया था जिसकी आप चर्चा किए। एक नहीं, कईयों का है, जाके यूट्यूब टेप देखिए, यही चल रहा है। लास्ट इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे थे। अरे भाई, मेलोडी वाला और मेलोनी वाला इंस्टाग्राम तो सबसे ज्यादा फैला, और आपने रोज उस पर डिबेट की, तो वो भी कोई टूल किट का ही ठीक है। ऑडियंस सवाल, टूल किट का ही। 30 सेकंड ऑडियंस के सवाल। मैं बताता हूं कांग्रेस को कैसा मीडिया चाहिए। इनका एक फेवरेट पत्रकार था जिसको ये पद्मा देना चाह रहे थे, तो अभी 10 साल रेप के आरोप के अंदर कन्विक्ट हुआ है। तरुण तेजपाल इनका मीडिया का पोस्टर बॉय था, इसके लिए सोनिया गांधी लेटर लिखती थी। ये इनका मीडिया है और इनके समय था। और ये फॉरेन टूलकिट की बात तो इंदिरा गांधी कर रही थी। इंदिरा गांधी पहली नेता थी जिसने फॉरेन टूलकिट, इंदिरा गांधी ने बात बोली थी। ओके, इंदिरा गांधी ने फॉरेन टूलकिट की बात बोली थी। इसमें अच्छा, केजीबी फाइल्स के अंदर बहुत कुछ और डिटेल्स हैं। ओके, आपका पॉइंट क्या है? देखिए, आजादी का दिन है तो आप भी अपनी बात को रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं इनके विपक्ष सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलते। जैसे पाकिस्तान बोलता है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, उसी तरह आज आप जो है सो छात्रों को गुड और बैड में नहीं बांट रहे हैं। आज आज़ादी का वो बात कर रहे हैं हम, तो हमको ऐसे सोच से भी आज़ादी चाहिए जिनमें छात्रों को भेद करती हो। यहाँ के छात्रों के साथ खड़ी होती है और वहाँ के छात्रों के साथ जो है भेदभाव करते हो। दूसरा क्या, हमको ऐसे विपक्ष की सोच से भी आज़ादी चाहिए जो सरकार को घेरती तो है लेकिन अपना मैप रोड नहीं बताती है। रोड मैप नहीं बता पाती। ओके, यंग जनरेशन का क्या सवाल है? बोलिए, खड़े होके माइक। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि झारखंड जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पे एसआईटी गठन हुई जो सरकार, ये राज्य सरकार के अंदर कार्य करती है, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी जो हर जगह इलाहाबाद और कोटा में जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की अभी तक? ओके, झारखंड में सीबीआई जांच की मांग। 20 सेकंड में जवाब, फिर और सवाल ले रहा हूं मैं। मुझे खुशी हो रही है कि कांग्रेस से आप प्रश्न कर रहे हैं, विपक्ष से कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सीजीएल एग्जाम एक हुआ है जो एग्जाम कैंसिल हुआ और उसको भी रद्द करने की बात हो रही है और कोर्ट के निगरानी में हुई थी। उसी एक मुद्दे पर हम लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के बदले आप सिटिंग जज के अधीन उसको करवाइए। हमारी ये मांग है सीबीआई जांच। ओके, क्या पॉइंट है सवाल आपका? उसका ओके। मैं ये जवाब चाहता हूं कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आप हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, वो सारा ये क्यों क्लेम करती है कि जेनजी को हम सपोर्ट कर रहे हैं? जेनजी अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया। जेनजी को किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर है और वो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अब बीजेपी को एक जेनजी के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको सीख क्या है बीजेपी की? मैं बीजेपी को मैसेज नहीं देना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप सरकार में हैं तो आप जनता की बात आप सुनेंगे, तब आपको जनता जो है सपोर्ट करेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। जेनजी इतना अवेयर है अपने राइट्स को लेकर। ओके। एंड आप ऑपोजिशन को क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? ऑपोजिशन को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो झारखंड में हुआ वो भी गलत था, जो दिल्ली में हुआ वो भी गलत था। जो झारखंड के बच्चों की आवाज है वो भी सरकार सुने, और जो दिल्ली में हुआ वो भी सरकार को सुननी चाहिए। ये डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। पे तो सुनी गई आवाज फाइनली। वो कह रहे हैं कि आपको सुननी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनना बंद कर दिया है? अगर हम सुनना बंद कर रहे होते हैं तो फिर जाके सवाल आया, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आपका सवाल का मैं सम्मान करता हूं,
पर अगर हम सुनना बंद कर रहे होते तो हम रेजिग्नेशन नहीं होता। अगर हम सुनना बंद कर रहे होते देर से जागे तीन कृषि कानून वापस नहीं होते। अगर हम सुनना बंद नहीं कर रहे होते तो आप याद करिए कि इंडस्ट्रियल बिल को भी 2015 के अंदर वापस लिया। हम ही सुन रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, हमने तो अपना जो अकाउंटेबिलिटी ले ली। झारखंड के अंदर भी सेम चीज है। बिल्कुल आपकी बात फेयर है। मैं राजकुमार भाटी की बात करता हूं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन के नेता कुछ जल्दी सेलिब्रेशन के मोड में आ जाते हैं? हमने देखा जब 3 कृषि कानून भी वापस हुए तब ऑपोजिशन ने बोला कि ये मोदी का डाउनफॉल है, ये बीजेपी का डाउनफॉल है। अब फिर जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ तो फिर कहा जा रहा है कि देखिए क्या हाल हो रहा है। लेकिन इसका क्रेडिट ऑपोजिशन को नहीं गया, इसका क्रेडिट एक आम आदमी पार्टी ने जिस पार्टी को फ्रंट पे करा, सीजेपी, उसको चला गया। क्या आपको लगता नहीं? नहीं, हम यू सेलिब्रेट अर्ली। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी पार्टी भी ये मान रही है, शुरू से मान रहे हैं हम, ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था, जेएनजी का आंदोलन था, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। दूसरी बात जो आपने सेलिब्रेशन की कही, वो हम इसलिए कहते हैं कि एक बयान याद करिए, राजनाथ सिंह जी से एक बार मीडिया ने पूछा था कि मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा था ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। उस सरकार को आखिर जेएनजी के सामने झुकना पड़ा और अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो ये पूरे देश के लिए और पूरे देश की लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है कि कोई कितना ही अपने आप को तानाशाह समझने लगे और कोई कितना ही अहंकार में हो जाए, इस देश का लोकतंत्र मर नहीं सकता। इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ जनता की बात सुननी पड़ती है। भंडारी, क्या आपको लगता है कि ये खुशी की इस बात सेशन ने आपको ये भी सिखाया है कि इस सेशन ने आपको यह भी सिखाया है कि चुनाव भले आप जीत लें, लेकिन जनता के प्रेशर में अगर आपको कुछ जवाबदेही है तो देनी पड़ेगी। आप आंख और कान बंद नहीं कर सकते। अमीश भाई, यही सरकार है जो जनता के प्रति जवाबदेही और हर बात को सुनती है। अगर कांग्रेस की मैं बताता हूं असली तानाशाही, कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ना, आप बीजेपी की बात करिए। बीजेपी के प्रवक्ता है, आप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हम इतने तानाशाह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्सनली लोग गाली बके तब भी जाकर कोई एक्शन। हम इतने बड़े तानाशाह, हर दिन गाली बकते हैं, हर दिन चीजें बोलते हैं, हर दिन प्रेस पे करते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं हो। हम इतने बड़े तानाशाह। असली तानाशाही ये होती है जब कांग्रेस के अंदर रेवंत रेड्डी के ऊपर एक कोई कमेंट करता है सोनिया गांधी का, उस पत्रकार पे एफआईआर हो जाती है। असली तानाशाही होती है पंजाब के अंदर एक अखबार को बंद कर दिया जाता है जब वो भगवंत मान को क्रिटिसाइज करता है। असली तानाशाही ये होती है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2 BHK पत्रकारों को दिए जाते थे कि मेरे खिलाफ सवाल मत पूछो, जो मैं बोल रहा हूं वही पूछो। हम सबसे लोकतांत्रिक है, इसीलिए मेटा को हम लिख रहे हैं कि भैया एल्गोरिथम हम सरकार में हमारे खिलाफ हो गया। हमने बात की कि बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोल दी हैं। भाई ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ खुली होंगी, स्कूल्स भी खुले होंगे, बंद भी हुए हैं, हमें पता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं और उनमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तो ये नेताओं के बच्चे बाहर देशों में क्यों पढ़ रहे हैं फिर? हमारे देश के गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़े, इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, और आपके बच्चे बाहर देशों में महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। ये सब नेताओं से सवाल है, सब नेताओं से, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं। अच्छा सवाल है। ओके, मैं थोड़ा जिताता हूं। और कोई सवाल पूछना चाहता है? यंग एक आपका क्या पॉइंट है? I want to ask from each of the opposition parties, especially the Congress, that whenever there is a public issue, why they get involved? Because जो ruling party है उसके लिए स्टूडेंट्स के सामने झुकना, यूथ के सामने झुकना ईजी होता है, बट एज सुन एज कोई अपोजिशन पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है तो वो उसके ईगो पर जाता है कि वो यूथ के सामने झुकेगी तो बेटर है, बट वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने नहीं झुकना चाहती। तो why you get involved? We can speak for ourselves. We are the youth of the country. We are the voice of this country. And I would like to say on this Independence Day, जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं, जो वृक्ष लगाए थे हमने उनका मुरझाना ठीक नहीं, और प्यासा रहकर तड़प तड़प है मर जाना मंजूर हमें, यूं घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। ओके 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 ओके। नमस्ते सर, मेरा नाम सुदर्शन है और मेरा जो क्वेश्चन है वो ऑपोजिशन से है कि सर हमारे भारतीय संविधान में भी 19B एक आर्टिकल है एंड उसमें लिखा हुआ है कि जो भी प्रोटेस्ट होना चाहिए वो एक पीसफुल मैनर में होना चाहिए। तो क्या सिर्फ अकाउंटेबल गवर्नमेंट है? क्योंकि जो प्रोटेस्ट लीड करा था, जिन पार्टीज ने सपोर्ट करा था ये प्रोटेस्ट, हमने देखा था कि चलो संसद मार्च में जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस देखना पड़ा। तो क्या ये ऑपोजिशन की एक अकाउंटेबिलिटी में क्वेश्चन नहीं उठाता? विवेक इसका जवाब पहले एक आराम से, डांटेगा मत। बिल्कुल मैं नहीं डांट रहा। बिल्कुल पहली चीज जेनजी का आंदोलन था, मैं उसको फॉरेन टूल किट नहीं मानता, एंड आई रिस्पेक्ट द जेनजी। उनका जो प्रश्न था, आपके प्रश्न का उत्तर अब आप सुन लीजिए।
क्या सोनम वांगचुक बंदूक लेके AK-47 लेके किसी घूम रहे ने थे? सोनम वांगचुक को बोला? सोनम वांगचुक बैठ करके अनशन कर रहे थे और बोला साहब मैं आमरण अनशन करूंगा। उनके साथ लेफ्ट के कुछ बच्चे भी कर रहे थे, नेहा बोरा उसमें एक लड़की है वो भी कर रही थी। तो शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री, उनका सवाल क्या था विवेक जी? सवाल आपका यही सवाल है, रिपीट कर दीजिए। जब सरकार उनका सवाल ये था, उनका सवाल था कि वायलेंस करना अलाउड है क्या? हाँ, मैं बता रहा हूं ना उसी पे। जब उसी पे आइए ना। बोलो, आ रहा हूं ना उसमें सर। आप जो है, आप सरकार सोती रही, सोनम वांगचुक मरते हैं मरने दो, नेहा बोरा मरती है मरने दो। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सोनम वांगचुक का अनशन जेपी नड्डा ने करवाया। सब मेरा क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी में था, क्योंकि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए लेड अलायंस ने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अल्टीमेटली हो गया, तो अकाउंटेबल जो थी उन्होंने स्वीकारा सरकार ने कि हाँ स्टूडेंट्स they were forced to do it, but why is the opposition not questioning, and why is the opposition not talking about the police personnel that was also ये injured? क्या पुलिस वाले लोग नहीं थे? ये जनता का सवाल है। ये भी जनता का ही सवाल है। ओके, आपका पॉइंट क्या है सर? आप जवाब नहीं दे रहे विवेक। मेरा पॉइंट है सर, लिख के लाए हो आप? हाँ जी, आज के उन सभी नेताओं के लिए है, एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। हाँ, रोगी की काया का और बादल की छाया का, सपनों की माया का विश्वास मत करिए, धूर्त के जज्बात का, द्रोही की जात का और गधे की लात का और आज के निठल्ले नेताओं की कोई बात का विश्वास मत करिए। ओके, किसी चलिए अब देखिए ये मतलब इसको अन्यथा आप में से कोई नेता ना ले, आप सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये अब लोगों के विचार हैं, सबको बोलने की आजादी है। एक सेकंड, अब मैं चाहूंगा आप सब लोग पॉजिटिव बोले, एक एक लाइन देश के बारे में, देश की कोटि लोगों के बारे में और इस देश की महान लोकतंत्र के बारे में पॉजिटिव बातें बोले। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सत्य प्रकाश मिश्रा, स्टार्ट आपसे करते हैं। देश की युवा शक्ति के लिए दो लाइनें। लाए हैं इस देश को तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, जरा देखभाल के। विवेक, युवाओं के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? खड़े हो जाइए, देश आपका है, किसी के बाप का नहीं। इस देश की ओके, निवान शर्मा। भगत सिंह जी ने देश के लिए, आजादी के लिए फांसी पे चढ़े थे, तो उनको पता नहीं था कि ऐसे लोग आएंगे जो राम मंदिर में चोरी करेंगे, जो पेपर लीक पे जिनकी वजह से 20 बच्चे जो हैं वो अपनी जान दे देंगे। आज आपने शिक्षा को मुद्दा बनाया है, बनाए रखिए। राजकुमार भाटी, अब आपकी बारी है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। ओके, बहुत बढ़िया। अजय उपाध्याय, आपकी बारी, देन भंडारी। विशेष करके जेनजी का आंदोलन जो है वाकई इस देश के लोकतंत्र की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है और एक आशाएं जगी हैं। आप पर जेनजी पर 2 शब्द मैंने भी लिखा है, लिख कर लाया हूं, देख कर ही। तुम ही हो रोशनी आखिर, तुम ही को चमन बचाना है, तुम ही हो आखिरी लश्कर, तुम्हें ही ये वतन बचाना है। आपको आने वाले समय में इस देश के लिए सोचना है, देश के लिए जीना है और देश के साथ रहना। मिस्टर भंडारी, शांति, नो कमेंट। ओके मिस्टर भंडारी। मैं ना कोई शायरी बोलूंगा ना लाइन बोलूंगा, युवा की बात करूंगा। अरे आपके जैसे युवाओं ने मार्स तक रॉकेट, चांद तक रॉकेट को पहुंचा दिया, स्पेस तक रॉकेट को पहुंचा दिया। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, 2 लाख लोगों ने स्टार्टअप क्रिएट किया है। अपने सपनों को पूरा करो, ये देश आपका है और देश में नाम रोशन करो और देश का नाम रोशन। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष एडिशन में आपके लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी की आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।